गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज करते हुए एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया एंड साथ में उसका स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया। बट थोड़ी देर तक मार्केट आपकी एंट्री के पास ही कंसोलिडेट करती रही एंड सडनली नीचे आई, आपको ट्रेड से स्टेप आउट किया आपका स्टॉप लॉस हिट करके, एंड उसके बाद मार्केट ने आपके विनिंग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया एंड फाइनली आपका टारगेट हिट कर दिया। तो गाइस, अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील राठी, सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग टेक्निकल इंडिकेटर की जो आपको हेल्प करेगा मार्केट की वॉलेटिलिटी को आइडेंटिफाई करने में, पोजीशन साइजिंग में एंड स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस इंडिकेटर को प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, क्योंकि जब आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर का वीडियो देखते हैं तो उसमें सिर्फ इंडिकेटर को यूज करने के रूल्स ही नहीं, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो ट्रेडिंग के दौरान आपको अपना माइंड मैनेज करने में एंड बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। और जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इस तरह की बातें मिस कर जाते हैं। तो गाइज, मैंने आजकल देखा है कि ट्रेडर्स की आजकल की जनरेशन प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है एंड उसके बाद अगर जगह बचती है तो इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे फोकस करना शुरू कर देती है, जिसके चलते मोस्टली लोगों की जो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होती है वो बाय ट्रेड के लिए कैंडलस्टिक सेटअप का लो एंड शॉर्ट सेल ट्रेड के लिए कैंडलस्टिक सेटअप का हाई होती है। तो गाइज, अगर आप भी अभी तक कैंडलस्टिक्स के हाई और लोज को ही स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए यूज करते आए हैं तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर होने वाली है। गाइस, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी, एंड यही चीज मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड ट्रेनर्स एंड लाइव ब्रॉडकास्टर्स के चार्ट से मिसिंग होती है। एंड एज ए ट्रेडर, जब हम किसी भी एसेट यानी कि स्टॉक, इंडेक्स या फिर कमोडिटी की वॉलेटिलिटी को बिना एसेस किए एंटर करते हैं तो या तो ये होता है कि हम एक चोपी मार्केट में फंस जाते हैं, कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख बैठते हैं और कभी कभी प्री मैच्योर स्टेप आउट हो जाते हैं। बट मेरा मानना है कि एक ट्रेडर के तौर पर अगर हम वॉलेटिलिटी को केयरफुली स्टडी करें तो प्री मैच्योर स्टेप आउट एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ ट्रेड जैसी सिचुएशंस को या प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो गाइस, क्या आप एक्साइटेड हैं आज के इस इंडिकेटर के लिए? लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं कमेंट में वो मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग स्टफ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कि जो इंडिकेटर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। तो इस इंडिकेटर को हम डिटेल में एक्सप्लोर करें उससे पहले समझ लेते हैं कि ट्रू रेंज क्या होता है। बेसिकली आपने देखा होगा गाइस कि हर एक कैंडल जो मूव करती है आपके चार्ट पे उस कैंडल की एक रेंज होती है। कभी कभी आप देखते हो कि कैंडल की रेंज बहुत छोटी होती है, कभी कभी कैंडल की रेंज बहुत बड़ी होती है, कभी कभी मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करती है, कभी कभी मार्केट पिछले ही सेशन की रेंज में घूमती रहती है। तो ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं ये बेसिकली ट्रू रेंज कहलाती हैं मार्केट की। एंड जब एटीआर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रू रेंज कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रू रेंज क्या है एंड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बेसिकली जो ट्रू रेंज होती है, अभी ये तीन सिनेरियोज दिए गए हैं, तो इन सिनेरियोज में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको ट्रू रेंज माना जाएगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द डिफरेंस बिटवीन द करंट हाई एंड लो, यानी कि अगर मान लीजिए कि आज का हाई एंड लो पिछले दिन की क्लोज से बाहर है, या फिर आई कैन से कि पिछले दिन की रेंज से बाहर है, या आज का सेशन इनफ रेंज वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आज का हाई एंड लो का डिफरेंस ले लेंगे टू डिटरमिन ट्रू रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एंड दूसरी सिचुएशन है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द करंट हाई एंड द प्रीवियस क्लोज, यानी कि अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन हुई तो ऐसे केस में फिर हम आज के हाई की एंड पिछले दिन के क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ट्रू रेंज के तौर पे कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है
तो ऐसे केस में हम आज का लो एंड पिछले दिन के क्लोज का जो डिफरेंस है उसको हम ट्रू रेंज के तौर पे कैलकुलेट करेंगे या कंसीडर करेंगे। जब भी ये ट्रू रेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हम अब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन का आउटकम आए वो एक नेगेटिव नंबर ना हो। तो यहां पे आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आज का जो लो है या फिर आज का जो हाई है उसने पिछले दिन के क्लोज को छुआ है, तो आज के हाई एंड लो की जो रेंज रहेगी वो हमारा ट्रू रेंज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। वो हमारा सिनेरियो 1 हो गया। उसके बाद सिनेरियो 2 एंड 3, उसके लिए ये जो इमेज है इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आज अगर एक गैप अप ओपनिंग है तो इसमें सिनेरियो ए एप्लीकेबल होगा, यानी कि करंट हाई माइनस प्रीवियस क्लोज, इसका जो भी डिफरेंस रहेगा वो आज के सेशन के लिए ट्रू रेंज कंसीडर की जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है, तो इसको इसमें ट्रू रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली पिछले दिन का क्लोज माइनस आज का लो ले लेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है। एंड अगर मान लीजिए कि आज का जो सेशन है वो एक नैरो रेंज का सेशन या फिर इनसाइड डे है, तो उस केस में हम आज का हाई एंड पिछले दिन का क्लोज इन दोनों की रेंज ले लेंगे। अगर ये स्लाइटली गैप अप ओपनिंग के साथ है, तो अगर ये स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग के साथ है बट फिर भी पिछले दिन के हाई एंड लो की रेंज में ही घूमता है, तो उस केस में पिछले दिन का क्लोज एंड आज का लो। तो इस तरीके से हम लोग ट्रू रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। अब गाइज ये जो ट्रू रेंज है, अगर हम इसको ईच कैंडल का कैलकुलेट करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी हमारी ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगी। इसलिए हम हर एक दिन की ट्रू रेंज को कंसीडर करने की बजाय हम इसको एवरेज आउट कर देते हैं। तो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में आता है एवरेज ट्रू रेंज। तो एवरेज ट्रू रेंज जो होता है बेसिकली वो एक सिंपल मूविंग एवरेज, आई कैन से कि द एटीआर इज अ मूविंग एवरेज ऑफ द ट्रू रेंज ओवर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स। यानी कि आप जो एटीआर जो हमने ट्रू रेंजेस कैलकुलेट करी हैं उन ट्रू रेंजेस का एक सिंपल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो टू फाइंड एटीआर। तो ये जो ऑसिलेटर है ये वेल्स विल्डर नाम के एक ट्रेडर ने बनाया जिन्होंने आरएसआई बनाई थी। तो इनिशियली जब वो एटीआर कैलकुलेट करते थे तो वो पिछले 14 डेज का जो ट्रू रेंज था उसका सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते थे टू एसेस द मार्केट वोलेटिलिटी। तो यहां पे एटीआर की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। तो देखिए जब फर्स्ट डे ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। हम मान लीजिए कि आई वांट टू कैलकुलेट 14 पीरियड एटीआर, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, पिछले 14 डेज का या फिर पिछले 14 कैंडल्स का ट्रू रेंज लूंगा एंड उसको ऐड करके 14 से डिवाइड कर दूंगा। तो बाय डूइंग दिस आई विल गेट द एटीआर। जब एक बार मेरे पास एटीआर आ गई तो उसके बाद फिर मैं विल्डर की दी गई जो स्मूदनिंग टेक्निक है वो अप्लाई करूंगा फॉर सब्सिक्वेंट डेज, यानी कि जो आने वाले दिनों में एटीआर जब मेरे को कैलकुलेट करनी होगी तो उसके लिए हम लोग ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका सिंपल सा तरीका रहेगा जिसमें हम प्रायर एटीआर जो कि पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट कर ली थी 15th डे से हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। प्रायर एटीआर मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 8 करंट टीआर, यानी कि आज के सेशन की जो ट्रू रेंज रही, तो इसको जब पूरे को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो ये क्या करता है कि जो आपका डेटा है उसको अच्छे से स्मूथ कर देता है एंड आपको एक स्मूथ इंडिकेटर मिल जाता है। अब बात आती है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। तो एटीआर मेजर्स द वोलेटिलिटी बट नोट द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट। दिस मेक्स इट्स यूजफुल फॉर बोथ बुलिश एंड बेयरिश मार्केट्स। तो एक चीज हमें यहां से ध्यान में रखनी है कि जो एटीआर है वो मार्केट की वोलेटिलिटी को तो मेजर करता है बट नोट द डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट, बट प्राइस मूवमेंट के डायरेक्शन को मेजर नहीं करता है। इसलिए एटीआर एक ऐसा टूल है जिसको हम बुलिश एंड बेयरिश दोनों ही मार्केट्स में यूज कर सकते हैं। हायर एटीआर वैल्यूज इंडिकेट मोर वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस while lower ATR values suggest lower volatility. It's often used by traders to identify potential price breakouts to set up stop loss levels to determine periods of consolidation. तो बेसिकली तीन मुख्य तौर पे इसका यूज किया जा सकता है, प्राइस ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट के लिए एंड कंसोलिडेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो अब बात आती है कि ये जो एटीआर है इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो बेसिकली चार सिनेरियोज में हम इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है डिटर्मिनिंग वोलेटिलिटी फॉर पोजीशन साइजिंग। हम मार्केट की वोलेटिलिटी को डिटरमिन करके पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसको यूज करने का होता है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए। तीसरा तरीका होता है ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड चौथा तरीका होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए। तो गाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इनमें से हम केवल एक तरीका जो हम सबके यूज का होगा उसको डिस्कस करेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट किस प्रकार करेंगे हम लोग एटीआर को यूज करते हुए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, एटीआर को यूज करते हुए स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए बहुत सिंपल तरीका है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स होते हैं, वो एटीआर को यूज करते हैं डायनामिक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए। सो दैट ये क्या करता है कि मार्केट की जो नॉर्मल डेली प्राइस मूवमेंट है उसको कंसीडर करते हुए आपको प्रोटेक्ट कर देता है अगेंस्ट प्री मैच्योर स्टेप आउट फ्रॉम अ विनिंग ट्रेड। तो कई बार आपने देखा है ना कि आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट होता है बट आप एग्जिट कर जाते हो बिफोर मार्केट स्टार्ट्स मूविंग इनटू योर विनिंग डायरेक्शन। तो ऐसी चीज सिचुएशंस को ओवरकम करने में यह आपकी हेल्प करेगा। तो एटीआर को स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करने के लिए एक अप्रोच यूज की जाती है जिसमें हम 1.5 टाइम्स ऑफ एटीआर या फिर 2 टाइम्स ऑफ एटीआर लेते हैं स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए। बेसिकली अगर हमें एक बाय एंट्री लेनी है तो हम अपने एंट्री प्राइस से 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स ऑफ एटीआर की जो भी वैल्यू रहेगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। इफ यू डिसाइड टू एंटर इन डीएलएफ एट 840 एंड एटीआर इज 10, यानी कि जब आपने देखा कि डीएलएफ में एंटर करना चाहिए 840 पे, उस टाइम पे इसका एटीआर 10 पे था, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए कि आप 1.5 और 2 टाइम्स लेते हो, तो इस केस में जो आपकी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होगी वो हो जाएगी 840 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल 820, यानी कि 840 विल बी द एंट्री एंड 820 विल बी द स्टॉप लॉस। अब फटाफट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखा देता हूं। तो गए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अपनी गोल्डन ग्रेल स्ट्रेटजी का सेटअप लगाया है। एंड यहाँ पे मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अगर आपने एटीआर स्टॉप लॉस यूज किया होता तो ये आपके लिए एक लाइफ सेवियर हो सकता था। तो गोल्डन ग्रेल स्ट्रेटजी कहती है कि 50 पीरियड एवरेज हम यूज करेंगे मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड 5 पीरियड का ईएमए यूज करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। हाई एंड लो का ईएमए जो रहेगा वो मार्केट में एंट्रीज आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेज पे मार्केट में ट्रेंड अप था। एंड हमारा रूल कहता है कि जब भी बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप बने नियर लो 5 पीरियड ईएमए तो यू कैन गेट इनटू अ बाय ट्रेड। तो यहाँ पे हमारा एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था। तो रफली मैं मान लेता हूं कि ये सेटअप जब आपने आइडेंटिफाई करा एंड आप अपने आप को कन्विंस कर पाए फॉर एंट्री, तो करीब करीब 940 के आसपास आपको चांस मिला मार्केट में एंटर करने का। एंड उसके साथ ही आपका जो स्टॉप लॉस हो जाता वो एंगल्फिंग सेटअप का लो हो जाता, जो कि स्टैंड करता है अराउंड 24,986.25। बट उसके बाद हमने देखा कि मार्केट हमारे एंट्री के पास ही कंसोलिडेट करती रही एंड सडनली नीचे आई, इसने 24,885.95 का लो हिट कर दिया, यानी कि हमें ट्रेड से स्टेप आउट कर दिया। बट उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव विटनेस कर दी। बट गाइज, अगर कैंडलस्टिक सेटअप का स्टॉप लॉस यूज करने की बजाय अगर यहाँ पे हमने एटीआर का स्टॉप लॉस यूज किया होता तो डेफिनेटली ये जो है हमारे लिए लाइफ सेवियर हो सकता था। तो अगेन मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया 940 पे एंटर करने का, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जो एटीआर थी वो करीब करीब 28.52 के आसपास थी। तो आपका रूल ऑफ स्टॉप लॉस कहता है कि आप 2 टाइम्स ऑफ एटीआर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे अपनी एंट्री से। तो मान लीजिए कि हमारी एंट्री है 24,940, तो इस केस में हम 2 टाइम्स ऑफ एटीआर को सब्सट्रैक्ट करते हैं हमारे एंट्री से, तो ये हमारा बन जाता है 24,882.96। तो हमारा जो एक्चुअल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट होता वो 24,882.96 पे होता। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जब जब लो लगाया तो इट वॉज 24,885.95। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट नीचे भी आई
बट हम ये ट्रेड से प्री मैच्योरली स्टेप आउट नहीं हुए बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द वोलेटिलिटी, जो कि हमने अपने ट्रेड में पहले से ही कंसिडर कर लिया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव मार्केट ने विटनेस कर दिया। तो इस तरीके से आप अगर एटीआर को अपनी ट्रेडिंग में यूज करोगे तो डेफिनेटली ये आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करेगी। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि एटीआर को अगर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए यूज किया जाए तो बड़ा इफेक्टिवली काम करता है, बट इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला है एटीआर डज नॉट इंडिकेट डायरेक्शन। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एटीआर केवल आपको ये बताता है कि एक एवरेज फ्लैक्चुएशन कितनी होगी हर एक बार की, ये आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो ये केवल वोलेटिलिटी बताता है। तो ये गलती कभी भी ना करें कि एटीआर के जरिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की गलती कर बैठे आप। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड नेक्स्ट है मार्केट स्पेसिफिक सेटिंग। तो इसमें बेसिकली मार्केट की अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम स्टॉप लॉस प्लेसमेंट चूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, जैसे कि बैंक निफ्टी में होती है, तो उस केस में स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए हम एक लार्ज मल्टीप्लायर ऑफ एटीआर यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एटीआर या फिर 2.5 टाइम्स ऑफ एटीआर, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अगर लेस वोलेटाइल मार्केट है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, एज इन लाइक कोई स्टॉक स्पेसिफिक जो बहुत कम वोलेटिलिटी के साथ ट्रेड करता है, तो उसमें 1.5 टाइम्स एटीआर भी ले सकते हैं। बट अगर आप एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो करें कि 2 टाइम्स ऑफ एटीआर लें तो वो हर कहीं पे एप्लीकेबल हो जाता है, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। एंड कस्टमाइजिंग द एटीआर पीरियड, आप एटीआर पीरियड को भी कस्टमाइज कर सकते हो। हालांकि विल्डर ने जब डिस्कस किया था तो जो डिफॉल्ट पीरियड आपके जो बहुत सारे मतलब आपके जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में आपका जो डिफॉल्ट पीरियड मिलेगा एटीआर का, वो 14 पीरियड मिलेगा। बट विल्डर ने डिस्कस किया था कि इसको आप 7 भी यूज कर सकते हो, 14 भी, वट एवर वर्क्स फॉर यू। तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कभी कभी कई सेटअप्स में ये 14 पीरियड का रखा जाए तो भी ये अच्छा काम करता है। एंड कभी कभी आप इसको 7 पे भी लेके आओगे तो ये अच्छा काम करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ट्रेडिंग सेटअप आप यूज करते हो। कि अगर आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल्स, तो इट इज गुड टू यूज लोअर रीडिंग ऑन द एटीआर, मतलब कि लुक बैक पीरियड जो है लोअर यूज किया जा सकता है। एंड अगर मान लीजिए कि आप लाइक अच्छे सिग्नल्स पिक करना चाहते हैं तो ऐसे केस में फिर 14 पीरियड का एटीआर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एटीआर को यूज करोगे अपने चार्ट्स पे तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली ये आपके ट्रेडिंग जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करेगा। एंड गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लगती है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि और भी दूसरे इंडिकेटर्स को इफेक्टिवली हम कैसे यूज करें इस विषय पे हम और भी वीडियोज पोस्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप खुद देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट आप भी उनकी ट्रेडिंग में एक उनके रिजल्ट्स को इनहेंस करने में कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।